22 जनवरी 2024 दोपहर 12:20 पे कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका इंतजार करते करते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई। बट इतने सालों का इंतजार महज कुछ दिनों में हकीकत बनने वाला है। जय हिंद दोस्तों। आखिरकार 5000 साल के इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, एक ऐसा पल जिसको हर देशवासी अपने दिल में संजो के रखना चाहता है, एक ऐसा पल जो सदियों याद रखा जाएगा और जिसका गवाह देश और दुनिया के लोग बनना चाहते हैं। पर अपने ही देश में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जिनसे ये खुशी देखी नहीं जा रही है, जिनको दिक्कत होती है कि राम मंदिर के बारे में इतनी बात क्यों करी जाती है। उनको दिक्कत यहाँ तक होती है कि जब वो सुबह न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हैं तो उसमें भी अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र हो। ये सब उसी पार्टी के लोग हैं जो देश में 70 साल से राज कर रही है, जो नहीं चाहती है कि राम मंदिर अयोध्या में बने, जिसने राम मंदिर के खिलाफ अपने ही सरकार में अपने शासन काल में राम मंदिर के खिलाफ वकीलों को कोर्ट में उतारा था। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करते आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिनके कारण अपोजिशन पार्टी के लीडर राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि हर शादी में एक नाराज फूफा जी होते हैं, वैसे ही राम मंदिर के उद्घाटन के पहले नाराज फूफा जी सामने आ चुके हैं। ये ऐसे नाराज फूफा है जो पहले तो शादी के खिलाफ थे, पर इतने सालों के बाद जब शादी हो रही तो शादी में आने से पहले इन्होंने अपना मुंह फुला लिया है। जहाँ एक तरफ अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, चप्पे चप्पे को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, हर एक अयोध्या वासी अपने घर को दुल्हन की तरह सजा रहा है, वहीं दूसरी तरफ है ये नाराज फूफा जी। मैं यहाँ पे नाराज फूफा जी किसी और को नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। एक एमएलए साहब तो ऐसे भी है जिनका नाम तो सीताराम से स्टार्ट होता है, बट उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पे नहीं जाएंगे। वहीं बिहारी फूफा जी यानी नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव जी ने भी साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर बहन ममता जी ने भी ठान लिया जब लालू भैया नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। उन्होंने भी साफ तौर पे इनकार कर दिया कि भैया लो हम भी नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी इसलिए चिड़ी बैठी है, उनका कहना है कि बीजेपी मोदी सरकार राम मंदिर को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रही है। अरे भैया, कोई पूछो कांग्रेस पार्टी से कि कौन सी सरकार थी जो राम मंदिर को चाहती थी कि ना बने। वो कौन सी सरकार थी जिसके नेता आधी रात में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच जाते थे और राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ते थे। मतलब कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि चित भी मेरा और पट भी मेरा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का कहना है कि देश की राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए। अब कोई कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछे कि भैया जब 70 साल आपकी सरकार थी तब आप मंदिर क्यों नहीं गए? मंदिर के दरवाजे तो सबके लिए खुले होते थे और आप मंदिर नहीं गए तो फिर आपको मस्जिद भी नहीं जाना चाहिए था। अगर आप मस्जिद चले गए तब कहाँ चला गया था कि आपका जो राजनीति और धर्म तब क्या अलग अलग हुआ करते थे या अब अलग अलग हो गए? कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुओं की आस्था राम मंदिर से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ फर्क पड़ता तो इसलिए है कि राम मंदिर बन क्यों रहा है, और राम मंदिर बन गया तो बीजेपी इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रही है। मतलब बीजेपी राम मंदिर हर जगह क्यों कर रही है। फिर यही लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक है। अरे भैया, जब आपको ये नहीं पता है कि देश की जो हमारी जनता है वो चाहती क्या है। अब देश की जनता चाहती कि राम मंदिर भी बने, बाबरी मस्जिद भी बने, लेकिन आप चाहते हिंदू और मुस्लिम्स को लड़ाना। जब आपको यही नहीं पता है कि जनता का सेंटीमेंट क्या है तो आप भैया सरकार कैसे बना पाओगे। और फिर कोई भी सरकार हो जब वो अच्छा काम करेगी तो उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेगी। ये भारत देश का बच्चा जानता है कि जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट लेता है। बट ये जो हमारे लेफ्ट के और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनको यही नहीं पता है। और फिर जब बीजेपी 40 साल से बोल रही थी कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम राम मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे, तब कांग्रेस पार्टी बार बार कहती थी कि इनकी सरकार नहीं बनेगी। खैर, बीजेपी सरकार बना लेती है, बट पहले अपने फर्स्ट 5 साल में बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा पाती है। तब कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे होते थे कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज जब इस कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस वाले इस बात से चिड़े बैठे हैं कि बीजेपी वाले राम मंदिर का क्रेडिट खुद पे ले रहे हैं। मतलब उस टाइम पे मजाक भी कांग्रेस पार्टी को बनाना था कि राम मंदिर बनवा नहीं पाएंगे, डेट बता नहीं पाएंगे। आज जब डेट क्लियर हो चुकी है कि भैया 22 जनवरी को सबको पहुंचना है, तब आप चिड़े बैठे हो कि हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमारा क्रेडिट नहीं ले रहे हो। तो भाई आपका क्रेडिट कैसे ले ले जब आपकी पार्टी के ही जो नेता थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते थे राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने के लिए। दूसरा सवाल अपोजिशन पार्टीज का ये है कि राम मंदिर तो सबका है और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर प्रधानमंत्री वहाँ जाके प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को राजनीति को और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, एक साथ नहीं लाना चाहिए। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर पिछली सरकारों में जब इफ्तार पार्टी होती तो पिछली सरकार के जो प्रतिनिधि होते थे वो इफ्तार पार्टी तक को ज्वाइन कर लिया करते थे। बट आज जब किसी हिंदू राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है उद्घाटन के लिए तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या उस टाइम पे धर्म और राजनीति एक थी या आज धर्म और राजनीति अलग अलग हो गई है? शायद कांग्रेस पार्टी भूल चुकी होगी क्योंकि 70 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को। और फिर कल को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनेगी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ
पर भी जाएंगे तब भी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राम मंदिर में जितना पैसा फूका जा रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट में लगाना चाहिए, इन सारी चीजों पे लगाना चाहिए जिससे हमारा देश तरक्की करे। तो भैया 70 साल में आपने देश में क्या किया? तरक्की तो देश ने बहुत ज्यादा देखी होगी, शायद एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम रहा होगा। यहाँ पे मैं आपकी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ। अगर राम मंदिर वहाँ पे बनता है, बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनती है, तो टूरिस्ट प्लेस बनेगी, कितने ज्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे, तब क्या देश का फायदा नहीं होगा? खैर, कांग्रेस पार्टी अपने मेन मुद्दों पे कभी ध्यान नहीं देगी, जिसका फायदा बीजेपी हमेशा उठाती रहेगी। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। और मैं भी कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टीज को ये कहना चाहता हूँ कि राम सबके हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। जैसे आप आज राम मंदिर के उद्घाटन में जाओगे, वैसे ही आप देखना कि सारे हिंदू और मुस्लिम भाई जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद का उद्घाटन होगा तो सब जाएंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। लेकिन आज आप यहाँ पे पीछे हटके हमारे देशवासियों को ये दिखा रहे हो कि आप हिंदुत्व के खिलाफ हो, क्योंकि ये चीजें इतिहास में दर्ज करी जाएंगी कि उस टाइम राम मंदिर के उद्घाटन में कौन पहुंचा था, कौन नहीं पहुंचा था। आज आप राजनीति को एक साइड में रखो, आप वहाँ पे जाओ और आप वहाँ पे जाके हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम्स का सपोर्ट करो। ये नहीं कि आप अपना मुंह फुला के बैठ जाओ। और फिर राजनीति हर जगह नहीं लाई जाती है। यहाँ पर क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, यार राम तो सबके हैं, जैसे अल्लाह सबके हैं वैसे राम सबके हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों पे जो आप मुंह फुला के बैठते हो, यही जो हमारे जो वोटर्स हैं उनका सेंटीमेंट हिला के रख देती है। आपको ये चीज सोचना चाहिए कि ये देश सबका है, सिर्फ ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे खुल के सपोर्ट करो, ये देश की बात हो रही है, यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। आशा करता हूँ कांग्रेस पार्टी और आप लोग को भी ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको भी ये बात समझ में आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे और भी वीडियो को जाकर के देखें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।